स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। 2.4 से पहले हमारे पास कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस। स्टूडेंट्स अगर हमें ये लॉज आते होंगे तभी हम इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। सो अगर फर्स्ट देखें ए रेज़ टू पावर एम और ए रेज़ टू पावर एन हो। देखें स्टूडेंट्स ए जो यहाँ पर है ये बेस है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर बेस सेम है उनकी जो पावर्स हैं वो सिंपली एड अप हो जाएंगी। सिमिलरली ए बी होल रेज़ टू पावर एन लिखा हो, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल की पावर आ रही है तो पावर दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट की जा सकती है। यानी आप लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर एन और बी रेज़ टू पावर एन। इस तरह से बेटा जी आपके पास रेडिकैंड में यानी ब्रैकेट में एक नंबर और होल पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए रेज़ टू पावर एम एन। इसी तरह से दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और होल पे पावर है तो आप पावर दोनों नंबर्स के साथ डिवीजन में ही सेपरेट कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट केस में सेकंड केस में मल्टीप्लाई में किया था। इस तरह से बेटा जी बेस सेम, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप एक ही बेस पे पावर्स को नेगेटिव कर सकते हैं। ये जो n है ये पावर, ये जब न्यूमरेटर में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगी। और मल्टीप्लाई के केस में क्या हो रही थी स्टूडेंट्स, प्लस हो रही थी। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। और लास्ट स्टूडेंट्स दैट इज ए रेज़ टू पावर 0। अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट आ जाए उसकी वैल्यू 0 हो तो स्टूडेंट्स आंसर इज ऑलवेज 1। किसी भी वेरिएबल की पावर या कोई भी नंबर है आपका उसकी पावर 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका 243 रेज़ टू पावर माइनस 2/3, 32 रेज़ टू पावर माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 रेज़ टू पावर माइनस 1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है अपने इन रूल्स को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप 243 देखें स्टूडेंट्स तो 243 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली 5 टाइम्स 3 आ जाएगा। तो बेटा इसे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह से स्टूडेंट्स 32 के प्राइम फैक्टर्स हमें आते हैं, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/5। बेटा जी इसी तरह से रेडिकल है, इसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 196 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 आ रही है, जो पावर कैंसिल आउट की जा सकती है स्टूडेंट्स दैट इज पावर 3। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी एक फैक्टर ये बना लें मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ऑब्वियसली एक टर्म ये बन जाएगी आपकी तो माइनस 2/3। और स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। नाउ स्टूडेंट्स 196, जब आप 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। अब पावर्स को जरा इनके साथ सेपरेट कर दें तो देखिए बेटा जी ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 3 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 और स्टूडेंट्स ये 2 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/5 एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा जी ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 और ये 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2। अब जहाँ पे पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं स्टूडेंट्स उन्हें पावर कैंसिल आउट कर दें। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो पावर आ जाएगी दैट विल बी 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 और स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर माइनस 4/3, ये भी कैंसिल आउट होगी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल आउट हो गया 7 रेज़ टू पावर माइनस 1। अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दें। अब ये जो पावर नेगेटिव है ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ऑब्वियसली वो न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4/3। अब बेटे फर्दर सिंप्लीफाई करना हमने इसे। अब देखें जरा 7 रेज़ टू पावर माइनस 1 अगर आप 7 भी लिख लें तो इट्स ओके, 3 स्क्वायर एज इट इज। देखें स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर 4/3 को आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/3। अब देखें स्टूडेंट्स 1 प्लस 1/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4/3 बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है बेस ऐड हो रही है तो देखें वो सेपरेट हो जाएंगी। तो यानी से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 7/3 स्क्वायर
इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3। नाउ स्टूडेंट्स ये 3 क्यूब हो जाएगा और जैसे आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 9, ये 3, ये क्यूब रूट ऑफ 3 एंड स्टूडेंट्स 9 3 are 27, so final answer will be 7 divided by 27 into cube root of 3। तो बेटा जी ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। सिंप्लीफिकेशन ज़रा ध्यान से कीजिएगा बिकॉज इट्स अ ट्रिकी वन। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स, दैट इज पार्ट नंबर 2। हमें गिवन है 2x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8x रेज़ टू पावर -3 एंड y स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स हम मल्टीप्लाई होंगे कांस्टेंट नंबर से, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स -8 से। और देखें बेसिस देखें, यहाँ पर x बेस है और यहाँ पे भी बेस x है, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर -3, तो ये ऐड कर दिया हमने। सिमिलरली y ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ये भी ऐड हो जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स 2 इंटू -8 से सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -16। देखें स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो आंसर +2 आ गया एंड स्टूडेंट्स -4 + 2 आंसर इज -2। अब आप लोग जानते हैं पावर नेगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी आप लिख सकते हैं -16x² ओवर y²। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 जो है आपका वो भी सेम इसी तरह से ही होगा। उसमें भी आपने पहले बेस को सेम करना है, जो ब्रैकेट में पावर्स हैं उसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर जो होल की पावर होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और स्टूडेंट्स अक्सर जो एग्जामिनर है वो उसको चूज करता है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, सो आप इसको भी आपने ध्यान से समझना है। बेटा जी चीज़ वही है, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखें 81, अब स्टूडेंट्स 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4, यानी 4 टाइम्स 3, ये रेज़ टू पावर n आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n - 1 एज इट इज, और 243 को आप क्या लिख देंगे, 5 टाइम्स 3। तो देखें स्टूडेंट्स 5 टाइम्स 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, देखें इसको हम लिख लें 9 रेज़ टू पावर 2n और स्टूडेंट्स ये 3 का क्यूब। अब ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n - 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, बेटा जी अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 3 स्क्वायर, और ये पावर 2n एज इट इज़ आ गई, और बेटा जी ये 3 रेज़ टू पावर 3 भी एज इट इज़ आ गया। अब बेटा जी अगर आप न्यूमरेटर में एक चीज़ नोट करें, ये तो माइनस हो रहा है, लेकिन ये जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम एक ही बेस पावर्स कंबाइन कर सकते हैं, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये आ जाएगा बेटा जी 3 रेज़ टू पावर 4n + 5 माइनस, यहाँ पर भी आप कंबाइन कर लें 3 रेज़ टू पावर 4n - 1 + 5 डिवाइडेड बाय, बेटा जी ये क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n और ये 3 रेज़ टू पावर 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें बेटा जी, ये 3 रेज़ टू पावर 4n + 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n + 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 1 बेटा जी क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n + 3। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप जो डिवाइड हो रही है टर्म इसको दोनों के साथ सेपरेट कर दें, जैसे हम एलसीएम में करते हैं कि दो नंबर्स अगर माइनस हो रहे हैं, डिनोमिनेटर एक सिंगल टर्म है और दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, या कॉमन लेकर सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स, दैट्स अप टू यू। बट मैं जो यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा मेथड वो क्या होगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दूंगा। सो देखिएगा ज़रा, देखें बेटा जी जो लास्ट टर्म आई थी उसको मैंने अगेन मेंशन कर दी। अब देखें ये जो 3 रेज़ टू पावर 4n + 3 है, ये दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट की जा सकती है, यानी हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 3 रेज़ टू पावर 4n + 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n + 3। स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन एज इट इज जो यहाँ पर है, एंड सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर 4n + 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n + 3। तो बेटा जी ये सेपरेट हो गया। अब देखें अगेन बेसिस सेम और डिवाइड हो रही है टर्म्स, तो ऑब्वियसली अगर हम एक बेस पे ले जाएं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4n + 5। स्टूडेंट्स इन दोनों को ऊपर लेके जब आप आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सो वी कैन राइट -4n - 3। स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन एज इट इज,
सिमिलरली यहाँ पर भी 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। अब जरा स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें, देखें माइनस 4n प्लस 4n कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 5 माइनस 3 आंसर विल बी स्क्वेयर यानी 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 4n से कैंसिल आउट एंड 3 रेज़ टू पावर 1, and we all know that 3 square is 9 and 3 raised to power 1 is 3, and students final answer will be 6. So that's it बेटा जी। इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप कोई भी वे अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज द ईजिएस्ट वे विच आई कंसिडर, सो दैट्स वाई मैंने आपको इस मेथड से करवाया स्टूडेंट्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। होप्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।